ब्रह्मांड यानी रहस्यों का एक अथाह सागर। इसे जितना जाने उतना कम है। आधुनिक वैज्ञानिक आए दिन ब्रह्मांड के विषय में नए नए तथ्य खोजते रहते हैं। ब्रह्मांड की वीडियो सीरीज़ के इस नए एपिसोड में हम आपको ऐसे ही कुछ और बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप ब्रह्मांड को और अधिक समीप से जान सकेंगे। हमारे पुराने एपिसोड्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शक्तिशाली सुपरनोवा विस्फोट मृत तारों को दोबारा जीवित कर देते हैं। जब किसी तारे की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वह अक्सर एक वाइट ड्वार्फ प्लैनेट में बदल जाता है, किंतु इस अवस्था में कभी कभी इसमें एक सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। विस्फोट में उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण उसके नज़दीकी तारे की सारी ऊर्जा भी निगल जाता है और यह तारा वापस अपने केंद्र में एकत्र होकर पुनर्जीवित हो उठता है। वैम्पायर स्टार्स। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो दूसरे तारों से ऊर्जा लेकर अपना जीवन चलाते हैं, ठीक किसी वैम्पायर की तरह जो दूसरों का खून पीकर जीते हैं। इन तारों को ब्लू स्ट्रैगलर्स कहा जाता है। ये हमेशा जवान, अधिक चमकीले तथा गर्म बने रहने के लिए नज़दीकी तारे से हाइड्रोजन खींचते रहते हैं। ये ऐसे तारों को अपना शिकार बनाते हैं जो आयु में इनसे काफ़ी पुराने तथा कमज़ोर हो चुके रहते हैं। स्पेस डेब्रिस यानी ब्रह्मांड में भटकते मलबे के टुकड़े किसी सभ्यता का पूरा विनाश कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसी ही एक उल्का जो मात्र 6 मील चौड़ी थी, उसने पृथ्वी से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया था। हालांकि आज के वैज्ञानिक लगातार स्पेस पर नज़र रखते हैं और यदि ऐसी कोई उल्का आती दिखाई दी तो उसे या तो मिसाइल द्वारा तोड़ा या उसका रास्ता बदला जा सकता है। स्पेस का 99% से भी अधिक भाग अंधकार है, या यूँ कहें कि सब अंधकार ही है। पृथ्वी के समान वहाँ प्रकाश नहीं निकला करता। इतने असंख्य तारों के बाद भी स्पेस केवल घोर अंधकार का एक पर्यायवाची है। अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि संसार में अंधकार का वर्चस्व है और आप अंधकार को बुराई का प्रतीक मानते हैं, तो आपको अपनी धारणा बदलनी चाहिए। प्रकाश या अंधकार केवल आँखों के विषय हैं और परम सत्य तो प्रकाश और अंधकार दोनों से ही परे है। रात से ही दिन का अस्तित्व है और अंधकार से प्रकाश का। ब्लैक होल्स प्रकाश की गति से कुछ ही कम गति से अपनी धुरी पर घूमते हैं। ब्लैक होल्स लगभग 60 करोड़ मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं। जी हाँ, ये वही ब्लैक होल्स हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगल जाते हैं। यह सच वाकई में डरावना लग सकता है। यदि कोई बड़ा ब्लैक होल हमारे सौरमंडल से होकर गुजरा तो हो सकता है कि देखते ही देखते हमारी पृथ्वी समेत सारा सौरमंडल इसके भीतर समा जाए। हालांकि सभी ब्लैक होल्स इतने बड़े आकार के नहीं होते कि उससे हमारे सौरमंडल अथवा हमारी पृथ्वी को कोई खतरा हो। सुपरमैसिव स्टार्स की मौत। सुपरमैसिव स्टार्स की मृत्यु हमारे जैसे ग्रहों के लिए अंत साबित हो सकती है। ऐसे अत्यंत विशालकाय तारे जो हमारे सूर्य से भी हजारों गुना तक बड़े हैं, जब इन तारों की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में बदल जाते हैं तथा एक विस्फोट के साथ अपने भीतर स्थित मैटर का प्लाज्मा सब ओर बिखेर देते हैं। यह प्लाज्मा इतना गर्म होता है कि जहाँ तक फैलता है उस क्षेत्र की सभी चीज़ों को आग के कणों में बदल देता है। शुक्र है हमारी गैलेक्सी में ऐसा एक भी महाकाय तारा नहीं है और इस दुर्घटना की संभावना से हम निश्चिंत हैं। रोग प्लैनेट्स। ब्रह्मांड में तारों से अधिक संख्या ऐसे ग्रहों की है जो किसी भी तारे का चक्कर नहीं लगा रहे। हो सकता है ये कभी किसी सौरमंडल का हिस्सा रहे हों, पर किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण अथवा अपने तारे की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मांड में अकेले भटकने लगे। ये स्पेस में तब तक घूमते रहेंगे जब तक कोई अन्य गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांध नहीं लेता अथवा ये किसी चीज़ से टकरा नहीं जाते। इनमें से कोई एक रोग प्लैनेट हमारी पृथ्वी से भी टकरा सकता है। ये रोग प्लैनेट्स जुपिटर के आकार तक के होते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमने ब्रह्मांड के विषय पर कुछ अन्य वीडियोस बनाए थे जिन पर
हमें अपने व्यूअर्स की काफ़ी प्रशंसा मिली। यदि आप उन वीडियोस को देखने से वंचित रह गए हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही अपने डिवाइस पर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।